हेलो, वेलकम टू फार्मेकोलॉजी लेक्चर्स। हम लोग बात कर रहे थे कीमोथेरेपी की। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। टुडे वी विल सी टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और वेरी टू इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। One is called the sensitivity. Now, what is the meaning of sensitivity? Sensitive का meaning पता है कि what is the meaning of sensitive? हम लोग routinely यूज करते हैं sensitive। ये बंदा sensitive है और ये लड़का sensitive है, ये लड़की sensitive है। Now, what is the meaning of sensitive? Sensitivity? Suppose ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई बैक्टीरिया है, समझ लीजिए, और ये हमारी ड्रग है। दिस इज अवर ड्रग। ओके, नाउ ये जो ड्रग होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करेगी। ओके, आइदर वो उसकी ग्रोथ को रोकेगी या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी। बैक्टीरियोसाइटिक या बैक्टीरियोसाइडल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो ये ड्रग होगी, इसके ऊपर अफेक्ट करेगी। मतलब ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ड्रग से अफेक्ट होता है। द ड्रग विल अफेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो ड्रग से अफेक्ट होता है। इस ड्रग की इफेक्ट इसके ऊपर होती है, असर होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। ये ऑर्गेनिज्म ये ड्रग से सेंसिटिव है, इसको बोलेंगे सेंसिटिविटी। मतलब अगर आपने पेनिसिलिन दिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गया, दैट मीन्स ये ड्रग की इफेक्ट होती है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, ये ड्रग के लिए सेंसिटिव है। ये आएगा तो इसको इफेक्ट होगा, ये आएगा तो इसको इफेक्ट होगा, इसको असर होगा। दैट मीन्स इट इज अ सेंसिटिव, इट इज अ सेंसिटिविटी। एक दूसरा वर्ड है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? मतलब सेम, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, और ये हमारी ड्रग है। लेकिन यहां पे सिनेरियो क्या होगा कि ये जो ड्रग होगी ये इस बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट ही नहीं कर पाएगी। इस ड्रग का इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर ये इंफेक्शन हुआ आपके बॉडी में, अगर आपने ये ड्रग दी लेकिन ये ड्रग इसके ऊपर कोई अफेक्ट ही नहीं कर पा रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये ड्रग हो या ना हो, ये अपने हिसाब से अपना ग्रोथ करता रहेगा, इंफेक्शन फैलाता रहेगा। तो ये जो ड्रग है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पा रही है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। आपने मेडिसिन दी, आपने ड्रग दी, लेकिन वो ड्रग बैक्टीरिया को अफेक्ट ही नहीं कर रही है, उसको कुछ असर ही नहीं कर रही है। दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि ये ड्रग का रेजिस्टेंस आ चुका है। उसका मतलब क्या होगा कि ये जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के ऊपर असर ही नहीं कर पा रही है। ओके, तो टू बेसिक कंसेप्ट। अगर जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के ऊपर असर कर पाएगी, उसका अफेक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे सेंसिटिविटी। अगर अफेक्ट नहीं कर पाएगी उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल रेजिस्टेंस और एक होता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस? मतलब लाइफ में कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है वो इस ड्रग से अफेक्ट हुआ हो। कभी भी नहीं हुआ। नेवर। उसको बोलेंगे नेचुरल हिस्ट्री। वो नेचर में ही ऐसा है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को ये ड्रग से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी फर्क नहीं पड़ा। उसको बोलेंगे नेचुरल रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? एक्वायर्ड का मीनिंग होता है प्राप्त करना। मतलब व्हाट इज एक्वायर्ड? मतलब ऐसा होगा कि पहले ये जो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया था, वो इस ड्रग से अफेक्ट होता था। जब हम ये ड्रग देते थे तो इसका ग्रोथ कम हो जाता था या फिर ये ड्रग इसको किल कर देती, मार देती थी। पहले इफेक्ट होता था। देन व्हाट विल हैपन आफ्टर सेवरल रेप्लिकेशन ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने आप में चेंजेस करेगा, रेप्लिकेशन करके, आइदर म्यूटेशन से करेगा या फिर जीन चेंज करके करेगा या फिर कोई भी मैकेनिज्म करेगा। ये अपने बॉडी में, ये अपने स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज कर देगा कि देन आफ्टर सम टाइम दिस ड्रग कैन नॉट अफेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब
ये जो ड्रग थी ये पहले इसको अफेक्ट करती थी, ये ड्रग उसको असर करती थी, ये ड्रग उसको किल करती थी, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, दिस ड्रग कैन नॉट अफेक्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज इसने ऐसा कुछ किया, ये हमारे बैक्टीरिया वायरस या फिर एंटी माइक्रो बैक्टीरिया वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऐसा कुछ किया कि नाउ पहले जो ड्रग अफेक्ट कर सकती थी वो अभी अफेक्ट नहीं कर पा रही है, उसको बोलेंगे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। नेचुरल मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी अफेक्ट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। एक्वायर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि पहले अफेक्ट करती थी लेकिन अभी अफेक्ट नहीं कर रही है। हम लोगों ने सुना होगा कि पहले ये ड्रग का असर आता था, अभी ये ड्रग का असर नहीं आ रहा है, उसको बोलेंगे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब ये जो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है ये हम डिटेल में देखेंगे कि आपका बैक्टीरिया, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा क्या क्या चेंजेस करता है अपने बॉडी में कि जिस वजह से पहले वो ड्रग अफेक्ट होती थी, पहले वो ड्रग की इफेक्ट होती थी, लेकिन अब वो इफेक्ट नहीं हो रही है। 2 या 3 मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, देयर आर 2 और 3 मैकेनिज्म्स कि बाय दैट मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म करके आपका जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, ड्रग से अगेंस्ट फाइट करता है। ओके, एक मैकेनिज्म है, व्हाट विल हैपन, आपका जो बैक्टीरिया है वो एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, नया एंजाइम प्रोड्यूस करेगा कि जो आपकी जो ड्रग है उसको ही इनएक्टिवेट कर देगा। सो दे विल प्रोड्यूस सम एंजाइम, प्रोड्यूस द एंजाइम टू इनएक्टिवेट द ड्रग। बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो उसको किल कर देगा या फिर ड्रग को इनएक्टिव कर देगा। मतलब नॉर्मली क्या होगा कि ये जो फाइटिंग होती है ड्रग और बैक्टीरिया के बीच में हमेशा चलती रहती है। पहले जो बैक्टीरिया था उसको हमने केमिकल दिया, ड्रग दिया, सो दे विल किल दी बैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया आल्सो कैन फाइट बैक, वो बैक्टीरिया कुछ चेंज करेगा, इस हिसाब से आपकी जो ड्रग है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी। फिर वापिस हम लोग भी और कुछ करेंगे कि जो उसको ओवरकम करेंगे। ओके, तो ये फाइटिंग करनी चलती रहती है। फर्स्ट थिंग, दे प्रोड्यूस एंजाइम टू इनएक्टिव ड्रग। एक एग्जांपल है बीटा लैक्टमेज। स्टेफाइलोकोकाई नाम का है ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, नॉर्मली पेनिसिलिन से किल होता था पहले, फिर उसने क्या किया, उसने अपने बॉडी में ही बीटा लैक्टेमेज नाम का एंजाइम बनाना शुरू कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, नाउ दिस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम दे विल अटैक ऑन द ड्रग, वो ड्रग के ऊपर अटैक करेगा और उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट मींस कि वो जो ड्रग होती थी पहले अफेक्ट करती थी वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी। सो दे विल प्रोड्यूस एंजाइम और बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस एंजाइम। दूसरा एक चीज है कि दे अल्टर दी बाइंडिंग साइट। अब क्या होता है कि कोई भी ड्रग होती है वो बैक्टीरिया में जाके कहीं पे अटैच होने के बाद ही एक्ट करेगी ना। एग्जांपल है, ये हमारा बैक्टीरिया है और यहां पे एक साइट है, सपोज ये एक साइट है, मैंने समझाने के लिए आपको बहुत बड़ा बनाया, लिखा समझना। सपोज दिस इज वन साइट, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के ऊपर एक जगह है जहां पे अटैच होके आपका जो ड्रग अफेक्ट करता है। तो अगर वो ड्रग ऐसी होगी, ओके, तो वो क्या करेगी, यहां जाके यहां बाइंड करेगी और फिर बाइंड करके देन दे विल प्रोड्यूस दी एंटी बैक्टीरियल एक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन इन आफ्टर सर्टेन टाइम, दिस बैक्टीरिया विल चेंज दिस साइड। तो आफ्टर सर्टेन बाय एनी मैकेनिज्म वो क्या करेगी, ये जो बाइंडिंग साइड है जो पहले ऐसी थी उसको चेंज करके ऐसा बने देगी। ओके, सो व्हाट विल हैपन, अब जो हमारा जो ड्रग था वो ड्रग ये तरीका का ड्रग था, दे विल नॉट कम हियर और ये यहां पे अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा ड्रग है जहां पे पहले अटैच होता था, यहां पे अटैच होता था, अच्छे से अटैच होने के बाद उसकी एक्शन बनाता था। ये जो बैक्टीरिया है उसने जो ये साइट थी उसको ही चेंज कर दिया, तो आपकी ड्रग वहां जाएगी लेकिन अटैच नहीं हो पाएगी और इफेक्ट नहीं दे पाएगी, और बिकॉज ऑफ दैट उसके हिसाब से ये आपका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ये एक दूसरी मैकेनिज्म है। एक तीसरी मैकेनिज्म है अल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे।
उसमें क्या होगा कि इसी हम लोग को हमारी बॉडी में भी सेल को प्रोटीन्स, बैक्टीरिया, विटामिन सब चाहते हैं, तो हम अपने बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। सेम थिंग फिर द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बॉडी में भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिएगा होता है। ओके, तो एक एग्जांपल है कि बैक्टीरिया फॉलिक एसिड बनाता है अपने लिए, खुद के लिए फॉलिक एसिड, दे रिक्वायर फॉलिक एसिड। सो सपोज यहां से शुरू करके दिस इज द पाथवे टू प्रोड्यूस द फॉलिक एसिड। ओके, तो फॉलिक एसिड बनाने का पाथवे, उसमें ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप काफी सारे स्टेप होते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा पाथवे है फॉलिक एसिड बनाने का। अगर बैक्टीरिया को सर्वाइव करना है तो वो अपना फॉलिक एसिड खुद बनाएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर आर सम ड्रग्स, कई ड्रग होती है, वो क्या होगी कि वो आएगी और ये जो फॉलिक एसिड बनने का पाथवे है उसको ब्रेक करेगी, जो पाथवे उसको ब्रेक करेगी। सो व्हाट विल हैपन, ये ड्रग यहाँ पे आएगी, ये जो पाथवे है उसको स्टॉप करेगी, पाथवे को स्टॉप करेगी, तो नॉर्मल जो फॉलिक एसिड बनता था वो फॉलिक एसिड अभी नहीं बनेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो बैक्टीरिया वो किल हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, फिर वो रेप्लिकेशन करके, म्यूटेशन करके, जीन चेंजेस करके, कुछ ना कुछ करके क्या करेगा, दिस बैक्टीरिया, पहले क्या होता था, ये ड्रग से ये बनाता था फॉलिक एसिड, ये पाथवे से, और ये आपने ब्लॉक कर दिया। नाउ द बैक्टीरिया हैज डन द वेरी अमेजिंग थिंग, उसने क्या किया कि ये जो पाथवे आपने बंद कर दिया, बिकॉज आपने ये ड्रग यहां पे अटैच की, आपने ये ड्रग यहां पे अटैच की। ओके, तो आपका फॉलिक एसिड नहीं बना बैक्टीरिया का, ये ड्रग यहां पे आएगी, लेकिन क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया है वो दे विल प्रोड्यूस द अल्टरनेट पाथवे, वो क्या करेगा, अपना नया रास्ता ढूंढेगा फॉलिक एसिड बनाने का। एक जो रास्ता था, एक जो पाथवे था, उसको आपने बंद कर दिया, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना नया रास्ता बाईपास ढूंढ लिया वापिस यहां पहुंचने का। सो व्हाट विल हैपन, इवन इफ यू गिव दिस ड्रग, अगर फिर भी आप ये ड्रग देते हो यहां आके इसको ब्लॉक करेगा, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना नया पाथवे बना लिया फॉलिक एसिड बनाने का। सो इस ड्रग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। ओके, इस ड्रग, अगर आप इस ड्रग को दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन चलता ही जाएगा, क्योंकि आपका बैक्टीरिया ने नया बाईपास शुरू कर दिया, नया पाथवे शुरू कर दिया है टू प्रोड्यूस द फॉलिक एसिड। Okay, so these are the three main mechanisms by which our bacteria produce the resistance against the drug, against the medicine, against the antibiotic, against the antimicrobial agent. Okay, so this is the sensitivity and resistance. Alright, so we are concluding today's lecture. In next lecture again we will see a very basic concept in the chemotherapy. Till then, bye and have a nice day. Thank you.